नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं सी न्यूज। जनपद हरिद्वार में सिक्कुल थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 2500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए आईजी कुंभ मेला व एसएसपी कुंभ मेला द्वारा रोड़ी क्षेत्र में बने चक्रव्यूह को प्रायोगिक तौर पर संचालित करके देखा। इसके लिए भीड़ के रूप में लगभग 1000 अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों को चक्रव्यूह में डालकर चलाया गया। जनपद बिजनौर के कोतवाली शहर के खेड़की गांव के पास NH 119 पर भूसे से भरे ट्रक और प्राइवेट बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय बस में 45 सवारियां थी, जिनमें से कुछ सवारियों को हल्की चोटें आई हैं। मुंगेर में जेडीयू के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू के जिला सचिव ने महिला नेत्रियों को पार्टी में सम्मान नहीं मिलने पर कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार के अनुसार इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिलावार जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया है प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ, और इस कार्यक्रम में जो हमारा संगठन है, संगठन की ज़मीनी स्तर पर उसको मुआयना करने के लिए, ज़मीनी स्तर पर उसको मूल्यांकन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भावनाओं को जानने के लिए, हमारा संगठन का ढांचा जो है, संगठनात्मक ढांचा कैसे मजबूत हो, कैसे धारदार हो, निचले स्तर जो हमारी इकाई है जो बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बेगूसराय में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा हड़ताली चौक स्थित अपनी मांगों को लेकर सरकार के सद्बुद्धि के लिए मंत्र उच्चारण के साथ हवन किया। संवाददाता मोहम्मद नबी आलम के अनुसार ये हड़ताल 5 दिन से चल रही है और इससे कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसी मंद बुद्धि को जगाने के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में है, जब कभी आफत आती है, विपदा आती है, तो हम लोग उस समय हवन का आयोजन करते हैं। देखते होइएगा, महामृत्युंजय जाप भी करते हैं, कभी गायत्री मंत्र के द्वारा हम लोग को भी कार्य आरंभ करते हैं। अब यह आगाज है, उनके कानों में जो पट्टी बंधी हुई है, हम लोगों का नियमितकरण जो नहीं हो रहा है, वेतनमान जो नहीं मिल रहा है, उसी चीज को जगाने के लिए हम लोग हवन का आगाज किए हैं। जो सरकार के ऊपर जो मंद बुद्धि है, भगवान उनको सद्बुद्धि। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र के सिबरोनी गांव के वार्ड नंबर 14 में जमीनी विवाद के चलते एक 14 साल की नाबालिग लड़की को तेल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया गया है। गंभीर रूप से झुलसी लड़की का इलाज बेगूसराय अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन को लेकर काफी गुस्सा है कि नीतीश के राज में आए दिन भ्रष्टाचार, ये आग से जलाना, बहू बेटियों की इज्जत रोड पे चलना दुश्वार कर रखा है। प्रशासन मुख दर्शक बन करके देख रही है, ठीक है। वो अभी प्रशासन शराब के पीछे पड़ी हुई है, कमाने के पीछे पड़ी हुई है। मर्डर को, क्रिमिनल को नहीं पकड़ना है, जो बलात्कारियों को कुछ नहीं करना है। किसी प्रकार की कोई सुविधा बच्चियों पे, औरतों पे नहीं है। बिल्कुल ही इंसाफ पर से तो जिले में बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है। और हमको तो लगता है कि बेगूसराय जिला जो है ना, एसपी विहीन है, ठीक है। मुझे उठा ले एसपी साहब, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई डर भी नहीं है, लेकिन सच्चाई है। अभी 12-13 साल की वो मासूम बच्ची है, दिन दहाड़े बताया, उसके पूरे शरीर को जला दिया है। और आपने देखा होगा, उस चीज़ को आपने देखा है। और दूसरी बात, वो बच्ची यहाँ पर 1-1.5 घंटे से है हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर उसको हैंडल नहीं कर रहा है। यानी स्टाफ के भरोसे जो है इतना बड़ा ये करोड़ों के बिल्डिंग खड़ी ये इमारत है, बेगूसराय जिला का जो सरकारी अस्पताल है वो अपंग बनी हुई है। कोई डॉक्टर यहाँ पर, कोई विधि व्यवस्था नहीं है। यानी बच्ची के साथ क्या हुआ है? बच्ची के साथ में इनका कुछ पुराना कोई विवाद है, उसके चलते जो है बच्ची घर में अकेली है, उसके पिताजी मरे हुए हैं और उसकी माँ कहीं मजदूरी करती है। अब्सेंट में बच्ची को देख करके पड़ोसी या जिससे उनका विवाद होगा, उस बच्ची को जलाया है बच्ची को। बाकी आप बच्ची से भी बयान देने के लायक है तो देखिए, बच्ची का भी बयान आप ले सकते हैं। खेत में कोई कुंदरी का पेड़ लगा हुआ था, जिसको तोड़ने के लिए बच्ची गई थी, या बच्ची पर यह आरोप लगाया गया है। तो इसी संबंध में दोनों के बीच में आपस में झगड़ा और गाली गलौज हुआ और उसके उपरांत ही यह घटना कारित हुई। बेगूसराय के बकरी परिहारा ओपी थाना क्षेत्र को रटना पंचायत के वार्ड संख्या 7 में देर रात अपराधियों ने एक 53 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी शव को खेत में फेंककर चले गए। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है। खाना पीना खाया और उसके साथ वो बाहर निकला था और उसके बाद वो लौट के नहीं आए। और घर वालों के द्वारा जब खोजबीन की गई तो उसके घर के ही 300-400 मीटर के आसपास में उसका शव प्राप्त हुआ है, जिसमें गोली जैसा लगने जैसा निशान है।
और अभी उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय में कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अधिकारी और एसपी समेत जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय से विश्वनाथ नगर में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो यहाँ पे अभी 5 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे लगभग एक सप्ताह पूर्व। उसी का माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसी की विजिट के लिए आए थे ताकि आसपास, क्योंकि 100% हम लोग हर कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग का लक्ष्य रखते हैं, तो उसी की टेस्टिंग के लिए आए थे, विजिट करने आए थे कंटेनमेंट जोन ठीक से बना है कि नहीं, और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर पे पोस्टर लगा है कि नहीं, और उनको दवाएं दी जा रही कि नहीं। तो सभी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है, और जो पॉजिटिव व्यक्ति से उनसे भी हेल्थ की जानकारी ली गई, तो किसी को कोई सिम्टम नहीं है, सब ठीक हैं, तो इसलिए होम आइसोलेशन उनका ठीक किया गया है। तो बेगूसराय में अभी तक कुल 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, और जो केसेस और आएंगे तो हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका, और सभी SHOs, BDO, CO, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विशेष डायरेक्शन दिया गया है कि लोग अभियान चला के जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, विशेष रूप से क्योंकि अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो उनका विशेष। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र खमहारा ढाल के पास एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक में सड़क के किनारे चेकिंग कर रहे 2 पुलिस जवान सहित एक व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद एक पुलिस जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। रोड पर 40-50 से कभी चलती नहीं है। हमको नहीं पता हम किसको मारे, हम किसी को नहीं मारे, हम खुद बचे। हम पुलिस वाले थे, हमको उतना, हम आराम से जुड़िए, हम उसके पास पहुंचे भी नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से जा रहे थे। बस के हल्का सा पीछे से वो टर्निंग पे था, बस वहाँ गाड़ी निकाल रहा था, वो पीछे से लगा और काफी दूर तक हम घिसियाते चले गए। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़।